देखिए, हेमंत सरकार ने शुरू से मिस हैंडल किया। जब छात्र धरने आंदोलन में बैठे थे उसी समय रीच आउट करना चाहिए था उनको। और मेरा तो मानना है कि हेमंत सोरेन ने खुद चले जाना चाहिए था छात्रों के पास। भाई वो छात्र कोई बाहर के थोड़ी हैं, आपके अपने प्रदेश के छात्र हैं, बच्चे हैं, आदिवासी समुदायों से हैं, पिछड़े समुदायों से हैं, हर समुदाय से हैं, अगले पिछड़े का इसमें क्या मतभेद। और अगर चले जाते उनके पास तो बच्चे उनके साथ बैठ या तो उनको बुला लेते अपने कार्यालय में और उनसे कहते भाई क्या समस्या बताओ, या खुद चले जाते और उनसे कहते। लेकिन उन्होंने उसको अनदेखा किया और उस समय तक सिर्फ उन्होंने अनदेखा नहीं किया, नेशनल मीडिया ने भी अनदेखा किया, हम सब ने अनदेखा किया। और जब जंतर मंतर का मसला आया और जंतर मंतर पर जब सरकार झुकी केंद्र की, तो उन छात्रों को हौसला तो बढ़ा ही बढ़ा। फिर नेशनल मीडिया को भी लगा कि अरे वहाँ भी आंदोलन हो रहा, चलो भाई चलो, फिर पहुँचे। तो अच्छी बात है, वहाँ कम से कम पहुँचे, वो भी फोकस में आया मामला। देखिए, ये जैसा कि शुक्ला जी ने कहा या दत्ता साहब ने कहा, सब ने कहा, हम सब मानते हैं ये समस्या एक राज्य की, एक दल की नहीं है, ये सत्ता की नहीं, विपक्ष की नहीं है, सब ये पूरे तंत्र की समस्या है। क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहाँ ये समस्या ना हो। जहाँ अभी उत्तराखंड का वो लड़की का देख लीजिए वीडियो कि वो खेलने गई थी और इंटरनेशनल के उसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए, उसे मुख्यमंत्री के सामने कहा। तो वो महाराष्ट्र में पेपर उस समय लीक हुआ जब जंतर मंतर का मसला चल रहा था, उत्तराखंड में लीक हुआ, पंजाब की बात हम लोग कर ही रहे हैं, झारखंड ही कर ही रहे हैं। तो कोई तेलंगाना, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य ऐसा बचा है जहां आदर्श व्यवस्था हो? इसका मतलब समस्या कहीं तंत्र में है। और मैं बार बार कहता हूं कि समस्या की जड़ पे हम लोग ने जाकर के, हमसे मतलब हमारे राजनीतिक दल और सब जो समग्र सब लोग लक्षणों पर बात कर रहे हैं। जड़ कहाँ है? जड़ मालूम है क्या? जड़ है जो माफिया कोचिंग के रूप में और अंधाधुंध शिक्षा के निजीकरण के रूप में जो सक्रिय है, जिसकी हर राजनीतिक दल में घुसपैठ है, हर सरकार में घुसपैठ है, जड़ वहाँ है, जड़ वहाँ है। उस जड़ पे कोई नहीं प्रहार करना चाहता। क्योंकि आप अगर लिस्ट निकालें तो देखें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे निजी संस्थान किसके हैं, सारे कोचिंग सेंटर्स के पीछे कौन है, किनके पैसे लगे हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और वही अपने अपने संस्थानों को आगे करने के लिए सारा पेपर लीक का रैकेट चलता है, नकल का रैकेट चलता है, कैडर को बिठाना अपने विचारधारा के हिसाब से, ये सारा जड़ वहाँ है। तो इसके लिए गंभीरता से, जैसा शुक्ला जी ने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ, इन बच्चों को सब अपने टूल के रूप में देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है कि बच्चे भविष्य हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इनकी समस्या को एड्रेस किया जाए। वो विपक्ष वाले भी सोच रहे हैं कि 2029 में हमारे जनजी जो है हमारा वोटर बन जाए, और सत्ता पक्ष सोच रहा है हमसे बाहर न जाए, हमारे साथ रहे। तो आउटरीच भी हो रही है हर तरफ से। लेकिन असली बात जो है कि एक व्यापक स्तर पर एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री जी हो, जिसमें शिक्षा मंत्री हो, नेता विपक्ष हो और शिक्षाविद हों, पार्लियामेंट के कम से कम 20-25 लोगों की बड़ी कमेटी बने और वो पूरे इस मामले में समग्रता से विचार करके 3 महीने 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे करके और सरकारें उसमें कार्रवाई करें और बाध्यकारी हो उसकी रिपोर्ट सबके लिए, तब जाके कहीं कुछ हल होगा। वरना कहीं झारखंड में बच्चे बैठेंगे तो कहीं पंजाब में बैठेंगे, कहीं जंतर मंतर में बैठेंगे, कहीं कहीं बैठेंगे, और ये इसी तरह चलता रहेगा। मुझे लगता है इसके इस समस्या की जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा। मैं निजीकरण का विरोधी नहीं हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट बने निजी क्षेत्र में, देश में तमाम बड़े जबरदस्त अच्छे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं निजी क्षेत्र में। भाई बिट्स पिलानी जो है कितने जमाने से चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अशोका यूनिवर्सिटी आपकी आप देख लीजिए, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये कुकुरमुत्ते की तरह जो मशरूमिंग हो गई थी हर जगह, और कोचिंग संस्थान कि कोचिंग के बिना बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, अजीब रैकेट है। हम लोगों के बचपन में तो कोचिंग नहीं होती थी, लेकिन अब जब तक कोचिंग में नहीं जाएंगे तब तक सेलेक्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब पे लगाम लगनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।